रोटी को बेलते वक्त भी तो बल लगाया जा रहा है। यहाँ आटे का गोला चपटा हो गया, मतलब आकृति बदल गई। जब मैं रबड़ की इस छल्ले को खींचती हूँ तो इसकी भी आकृति बदल जाती है। अच्छा, मैं समझ गई। कई चीजों पर बल लगाने से उनकी आकृति भी बदल सकती है। रबड़ के गुब्बारे या गेंद को दबाने पर भी तो यही होता है। ओह, मेरी गेंद! भैया पकड़ो उसे प्लीज। इस गेंद पर तो कोई बल नहीं लगा, फिर भी इसकी चाल धीमी होती गई और बाद में रुक गई। ये कैसे? क्या इस पर भी कोई बल लग रहा होता है? दोस्तों, मैंने पढ़ा था अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर हमारे शरीर का संपर्क होना चाहिए, या फिर बल लगाने के लिए रस्सी, छड़ी व अन्य किसी वस्तु की मदद ले सकते हैं। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सानिया, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ संपर्क हमारे शरीर से नहीं बल्कि गेंद और फर्श की सतह के बीच में हो। सोचो कैसा हो सकता है? दोस्तों, क्या आप इस बारे में मेरी मदद कर सकते हैं? बताइए। सानिया, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये जरूरी है कि किसी चीज पर लगने वाला बल दो चीजों के आपस में छूने या संपर्क होने से ही होता है? क्या तुम किसी असंपर्क बल के बारे में जानती हो? हाँ, मैंने इस बारे में पढ़ा है। गुरुत्व बल असंपर्क बल का ही उदाहरण है। जब हम कोई सिक्का या कुछ हाथ से छोड़ते हैं तो वह धरती पर ही आकर गिरता है। सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उन्हें अपनी ओर खींचती है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ सानिया। क्या चुंबक का बल भी असंपर्क बल का एक उदाहरण हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? चलो हम करके देखते हैं। ये दो चुंबक लेते हैं। इसके समान ध्रुवों को पास लाने पर ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और असमान ध्रुवों को पास लाने पर क्या होता है? ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओह हाँ, इसके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा था, याद है ना आपको? अब मैं समझ गई। पर एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकते हैं, इसीलिए ये भी असंपर्क बल ही है। सही कहा सानिया। आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये प्लास्टिक का कंघा लेकर इसे इस तरह बालों पर रगड़ते हैं। अब कंघे को इन कागज के टुकड़ों के करीब ले आओ। ओह, ये कंघा तो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। सानिया, यह खिंचाव किस तरह के बल के कारण हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? कहीं ये स्थिर विद्युत बल तो नहीं? दोस्तों, आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ एक आवेशित वस्तु होता है। मुझे लगता है कि यहाँ कंघे को रगड़ने से उसमें आवेश पैदा होता है, जो दूसरी वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल लगा सकता है। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा सानिया। सारांश, आज हमने जाना देखो, ये वीडियो के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीखे ना। ये वीडियो के द्वारा हम लोग अलग अलग प्रकार का बल के बारे में सीखे। इसमें हम लोग स्टार्टिंग में क्या जाने, सबसे पहले जाने मांसपेशीय बल के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, मांसपेशीय बल मतलब कि कोई भी चीज को हम लोग उठाते हैं ना, मान लीजिए कोई टेबल में कुछ रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए बॉल रखा हुआ है, चाहे कोई भी चीज रखा हुआ है, कोई फल रखा हुआ है, उसको हम लोग उठाते हैं तो कौन सा बल काम करता है उस समय? मांसपेशीय बल। कौन सा बल काम करता है? मांसपेशीय बल। उसके बाद हम लोग और एक जाने बहुत अच्छा चीज दिखाया उसमें,
गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल दिखाया? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, कोई भी चीज को हम लोग कितनों भी जोर से ऊपर की ओर फेंकेंगे ना तो रिटर्न कहाँ गिरता है? जमीन में गिरता है। चाहे मान लीजिए कोई वृक्ष में फल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? फल। आम का एक पेड़ है, उसमें क्या लगा हुआ है? मान लीजिए फल लगा हुआ है, ठीक है। तो फल जब गिरता है तो कहाँ गिरता है? जमीन गिरता है। ऊपर क्यों नहीं जाता है? ऊपर क्यों नहीं जाता है? कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिससे कोई भी वस्तु क्या होता है? नीचे की ओर गिरती है। मतलब कि पृथ्वी उस वस्तु को क्या कर रही है? खींच रही है। समझ गए? हेलो फ्रेंड्स, गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं की बल तथा दाब चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा, प्रैक्टिकल द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बल क्या होता है और दाब क्या होता है। प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए हम दो स्टूडेंट्स को आगे बुलाएंगे। दो स्टूडेंट आ जाइए आगे। हम लोग के सामने दो स्टूडेंट हैं। अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा बल लगता है, संतुलित बल लगता है या असंतुलित बल। अगर ये दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे और इसका स्थिति समान रहेगा, मतलब कि ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे, तो ये संतुलित बल होगा। और ये दोनों स्टूडेंट में से कोई भी एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलेगा तो उसमें असंतुलित बल कार्य करेगा। चलिए स्टार्ट। दोनों एक दूसरे को पुश कीजिए, धक्का दीजिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं और इनका स्थिति सामान्य है क्योंकि अभी संतुलित बल कार्य कर रहा है। ताकत लगाओ। अभी भी समानी बल कार्य कर रहा है। चलिए, अभी हम लोग के सामने दो नए स्टूडेंट आए हैं। अब ये दोनों आपस में बल लगाएंगे। लगाइए। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी एक बड़ा लड़का आया जो एक छोटे लड़के को पीछे की ओर धकेल दिया। इसमें कौन सा बल काम किया? असंतुलित बल। कौन सा बल कार्य किया? असंतुलित बल। असंतुलित बल के कारण क्या हो गया? एक स्टूडेंट पीछे की ओर चला गया। हमारे सामने दो स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी गतिशील वस्तु पर बाहरी बल आरोपित करने पर वो विराम अवस्था में कैसे आ जाती है। स्टार्ट। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ रहा था। जब वो चल रहा था तो वो गतिशील था और दूसरा स्टूडेंट ने उसे अपना बल लगाकर रोक लिया। इससे हम लोग क्या जाने कि कोई भी गतिशील वस्तु है, अगर उस पर हम लोग बाहरी बल आरोपित करेंगे तो वह गतिशील से विराम अवस्था में हो सकती है। अभी हमारे सामने एक खिलौना गाड़ी है। इस पर हम लोग बल आरोपित करेंगे और देखेंगे कि वस्तु विराम अवस्था से गति में कैसे आती है। चलिए बल लगाइए। देखिए बल लग रहा है तो क्या हो रहा है? पहले गाड़ी क्या में थी? स्थिर या विराम अवस्था में थी। जैसे ही इस पे बल आरोपित किया जाता है तो वो क्या में आ जाती है? गति में आ जाती है। फिर से करके दिखाइए। इस पे बल आरोपित किया जा रहा है तो विराम अवस्था से गतिशील हो रही है। जस्ट इसके अपोजिट ही होता है कि कोई भी गतिशील वस्तु पे हम लोग बाहरी बल आरोपित करते हैं तो वो गतिशील से विराम अवस्था में आ जाती है। एक स्टूडेंट का हाथ में बॉल है और दूसरा इसके समक्ष खड़ा हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बल द्वारा कैसे वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान फेंका जा रहा है। स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बल लगाया जा रहा है जिसके कारण बॉल एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। इसमें स्टूडेंट द्वारा बॉल को बल के द्वारा फेंका जा रहा है। इस कारण ही बॉल जो होता है अपना स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। हमारे सामने एक स्टूडेंट है जिसके हाथों में बॉल है। बॉल के द्वारा हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल
क्या है वो प्रयोग करके देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो कोई भी वस्तु को पृथ्वी जो होता है अपनी केंद्र की ओर खींचता है। बोलने का मतलब है कि कोई वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो रिटर्न नीचे की ओर ही गिरती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो होता है वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका ही एक प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे सामने स्टूडेंट है जो इस प्रैक्टिकल को करके दिखाएंगे। स्टार्ट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बॉल को लगातार ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, लेकिन बॉल जो है रिटर्न नीचे की ओर गिर रहा है। वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पृथ्वी जो होता है किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींच रहा है। इसे ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमारे सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसके सामने एक बेंच है। बेंच पे हम लोग देख सकते हैं कि छोटा छोटा बटन जैसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। ये बटन नहीं है, ये मैग्नेट है, चुंबक है ये, और ये भी चुंबक है। ये गोल वाला तो हम लोग अक्सर कहीं भी देख सकते हैं। और ये रेड कलर को जो दिखाई दे रहा है वो छड़ चुंबक इसे कहते हैं। इसमें एस और एन इंडिकेट किया जा रहा है। एस का मतलब होता है साउथ दक्षिण और एन का मतलब होता है नॉर्थ उत्तर। इसमें चुंबक का दो ध्रुव दिखाया जा रहा है। सामने एक हम लोग लोहा जैसा देख रहे हैं, वो भी चुंबक ही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक है। इन चुंबकों के द्वारा हम लोग अभी चुंबक के बल को देखने की कोशिश करेंगे कि चुंबक जो होता है वो किस प्रकार बल आरोपित करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक चुंबक बिना दूसरे चुंबक से सटे हुए वो कैसे बल आरोपित करता है। इसके लिए हमारे सामने ये एक गोल सा चुंबक है और एक छड़ चुंबक है, और सामने जो आप स्टील कलर में देख रहे हो वो भी काफ़ी पावरफुल चुंबक है, जिसको हम लोग धागे के द्वारा बांध दिए हैं। अब इसको हम लोग धागे की मदद से इस गोल वाले चुंबक के ऊपर सटाएंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। चलिए स्टार्ट। देखिए चुंबक जो होता है बल आरोपित कर रहा है, जिसके कारण ये स्टील कलर वाला चुंबक जो है उससे दूर भाग रहा है। हम लोग काफ़ी देख सकते हैं नज़दीक से, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये चुंबक हवा में तैर रहा हो। ये एक चुंबक का दूसरे चुंबक के प्रति बल लगाने के कारण ही ऐसा हो रहा है। इसी बल को हम लोग चुंबक के बल कहते हैं। देख रहे हैं हम लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। इसमें हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये हवा में तैर रहा है। सामने लाओ जी, क्या हो रहा है। चलिए अब यही प्रैक्टिकल को हम लोग यही चुंबक के द्वारा यहाँ जो बटन के रूप में चुंबक दे रहा है दिखाई दे रहा है उसके द्वारा करके देखेंगे। इस पे हम लोग देखेंगे कि ये बटन चुंबक कैसे इस धागे से बंधे हुए चुंबक से सट जाती है। चलिए इसके करीब लाइए। अब देखिए दूर से ही बिना सटाए ये कैसे एक दूसरे से सट गया। वो किसके कारण हो पाया? चुंबकीय बल के कारण। चुंबक जो होता है बिना स्पर्श किए दूर से ही एक बल आरोपित करता है, जिसके कारण चुंबक तथा लोहे और निकेल की वस्तु उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। इसी बल को ही हम लोग चुंबक के बल कहते हैं। चुंबक द्वारा चुंबक के बल आरोपित करने के कारण लोहे की कील चुंबक में इस प्रकार चिपक गई है। हमारे सामने एक स्टूडेंट है जिसके हाथ में बैलून है। इस बैलून के द्वारा हम स्थिर वैद्युत बल को जानने का कोशिश करेंगे। स्थिर वैद्युत बल होता क्या है कि मान लीजिए इस बैलून को हम लोग किसी भी चीज़ से स्पर्श कराएंगे, जैसे कि बाल से ही, तो इसमें
आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो आवेशित होने के कारण दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जिसे हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट। अपना बाल में इसको रगड़िए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट अपने बाल पे बैलून को रगड़ रहा है। इस घर्षण से क्या होता है कि बैलून जो है आवेशित होने लगता है, और आवेशित होने के कारण ये टेबल पे पड़े इस कागज़ के छोटे छोटे दानों को आपस में चिपकाने लगेंगे। देख रहे हैं कागज़ जो है इस पे चिपक रही है। इसी बल को हम लोग अस्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगला प्रैक्टिकल हम लोग दाब के बारे में करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट हमारे समक्ष है, उसके हाथ में एक सुई है, इंजेक्शन लगाने वाला सुई है। इसके द्वारा हम लोग दाब का प्रैक्टिकल कर देखेंगे। सबसे पहले सुई को पूरा निकालिए बाहर, ग्रीन वाला को बाहर निकालिए ना। अब क्या कीजिए कि एक अंगुली सुई का आगे वाला भाग पे लाइए, जोर से प्रेस कीजिए। हाँ, अब सिरिंज को आगे की ओर धक्का दीजिए, जोर से दीजिए। क्या हो रहा है? पड़ रहा है, नहीं हो रहा है। आगे की ओर जा रहा है क्या? नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? दाब के कारण। मतलब कि सुई के अंदर जो हवा भरा हुआ है वो दबाव डाल रही है, जिसके कारण ग्रीन वाला भाग आगे की ओर नहीं जा पा रहा है। सुई हमारे सामने एक स्टूडेंट है, और हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि टेबल पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। चलिए रेड कलर का एक गिलास उसको उठाइए। हाँ, इसके हाथ में गिलास आ गया। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं गिलास पूरा खाली है, इसमें किसी प्रकार का कुछ चीज़ नहीं है। इसी गिलास के द्वारा हम लोग दाब का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले पानी को भरिए गिलास में। बस। और सामने रखा हुआ कूट को उसको ऊपर कीजिए। इसका ऊपर रखना है ताकि पानी नीचे ना गिरे, ठीक है। अब इसको पलट दीजिए अचानक से। अब देखिए, छोड़ दिए। पानी गिर रहा है? नहीं गिर रहा है पानी? पानी नहीं गिर रहा है। देख रहे हैं, पानी से भरा हुआ गिलास है, फिर भी पानी नीचे की ओर नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? इसका मेन रीजन क्या है पता है? जो बाहरी वायुमंडल है ना, हवा है ना, इस पे दबाव नहीं डाल पा रही है, ठीक है। जब तक ऊपर से दाब नहीं डाला जाएगा तब तक पानी नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा। और गिलास जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ऊपर से तो पूरा पैक ना है, तो हवा कहीं से दबाव डाल पा रही है? नहीं डाल पा रही है। इस कारण पानी जो है नीचे की ओर नहीं गिर रहा है। अब ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल हम लोग अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के बर्तनों के द्वारा करके देखेंगे, और आप लोग और भी अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। अब देखिए, धीरे धीरे कूट जो है नीचे का, उसको हम लोग हटाएंगे। हटाइए धीरे धीरे। देखिए, जैसे ही कूट को हटाया गया तो जो आसपास का वायु जो है इस पे दबाव डाला, और पानी तुरंत नीचे रखे पात्र पे गिर गया। दाब का प्रैक्टिकल करने के लिए अभी हमारे सामने दूसरा स्टूडेंट है, जो कि दूसरा पात्र लेकर के सामने खड़ा हुआ है। अब इस पात्र पे हम पानी डालेंगे और देखेंगे कि वायु दाब पड़ने पे अलग अलग हाइट पे लगा हुआ पाइप से पानी की धार कैसे निकलती है। चलिए पानी डालें। जैसा कि हम देख रहे हैं 3 नली दिया हुआ है, उसमें से सबसे नीचे वाला का धार सबसे ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि दाब सबसे ज़्यादा सबसे नीचे वाला में पड़ रहा है। अब यही प्रैक्टिकल को हम लोग दूसरा पात्र लेंगे और इसे और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दाब से रिलेटिव प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे सामने एक नई स्टूडेंट विद्या रानी है,
उसके सामने एक बोतल का पात्र रखा हुआ है जिसमें हम लोग 3 पाइप को अटैच किए हैं और ऊपर का मुंह खुला हुआ है जिससे कि एयर अंदर की ओर प्रवेश करेगी और उसमें भरी हुई पानी पे दबाव डालेगी और दबाव डालने के कारण उसमें भरा हुआ पानी उस पाइप के द्वारा बाहर निकलेगी। साथ ही हम बीच में बॉटल का मुंह को दाब करके देखेंगे कि उस सिचुएशन में पानी निकलता है या नहीं। स्टार्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं हवा द्वारा दबाव डालने पर ये तीनों पाइप से पानी बाहर की ओर निकल रही है। अब हम बोतल का मुंह को हाथ से प्रेस करके बंद कर देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। अब उस मग को रखिए, अब बोतल का मुंह को दाब दीजिए। देखिए दाबने से पानी बंद हो जा रहा है, पाइप से निकलता हुआ पानी बंद हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि अब बोतल का मुंह के द्वारा हवा अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, जिससे वो पानी पे दबाव नहीं डाल रहा है। अब बिना दबाव पड़े हुए वो पानी बाहर की ओर नहीं निकल पा रहा है। फिर जैसे ही हम हाथ हटाएंगे तो वो निकलेगा। हाथ हटाइए। जैसे हम जैसे ही हाथ निकाल दिए, मतलब कि दबाना बंद कर दिए, हाथ वहाँ से हटा दिए, फिर से वो बहना प्रारंभ हो गया। फिर हम अगर उसमें हाथ लगा देंगे तो फिर से वो बंद हो जाएगा। देखिए वो हवा द्वारा पानी पे दबाव डालने के कारण हो रहा है। अब एक और प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे जिससे हम पूरा भली भांति समझ जाएंगे कि दबाव क्या होता है। नेक्स्ट दाब वाला प्रैक्टिकल को हम लोग अब नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रहे हैं। अभी हम लोग बोतल पे बैलून को लगा दिए हैं जिससे कि एयर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा और पानी का धार हम लोग ज़्यादा तेज़ देख सकते हैं। हमारे सामने 2 स्टूडेंट खड़े हुए हैं और इस समय हम लोग नया तरह का पात्र लिए हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। बॉटल के ऊपर हम लोग बैलून को लगा दिए हैं ताकि प्रेशर ज़्यादा बढ़े और हम लोग दाब के बारे में अच्छे से समझ पाएँ। चलिए बैलून छोड़ दीजिए हाथ। देखिए बैलून क्या कर रही है, दबाव डाल रही है जिससे कि पानी के अंदर दबाव पड़ने के कारण पानी पाइप द्वारा बाहर की ओर आ रही है। जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा पानी की धार उतनी तेज़ी से बाहर की ओर निकलेगी।